करता हूं आपका प्राइज एक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो का जो हमारा मेजर जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जब आप एक ट्रेड में किसी में भी एंट्री कर लेते हो। ठीक है, चाहे वो आप रीटेस्ट पे एंट्री कर रहे हो, कहीं भी एक एंट्री प्लान कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर रिवर्सल पे एक एंट्री ली है, तो कब उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कब उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ट्रेड तो ले लेते हैं, सही एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड ले लिया, बट उससे निकलना भी होता है, ये आपको पता नहीं होता है। ठीक है, अब किसी भी लेवल का देखो, पहले मेरे 2 ट्रेड्स थे, उनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, देन ये टॉपिक लेके चलूँगा। बहुत आसान ट्रेड थे आज के भी। अगर आप देखना चाहो, जो पहला ट्रेड था मेरा, ये वाला ट्रेड था, इसका मेजर रीज़न क्या है। देखो मार्केट क्या, यहाँ पर एक स्विंग था, ऑलमोस्ट ये हमारा एक सपोर्ट एरिया में था, बट मार्केट देखो जब जिस जोन में साइडवेज होता है ना, उस जोन में कहीं से भी पलट सकता है। ऊपर से आ रहा है, यहाँ से पलट गया, ऊपर से आ रहा है, यहाँ से पलट गया, ऊपर से आ रहा है, यहाँ से पलट गया। साइडवेज जोन की यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ अगर मार्केट का साइडवेज जोन है तो मार्केट नीचे तो आएगा, ये नहीं है कि यहाँ सपोर्ट तक ही आए, कहीं से भी पलट सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है साइडवेज जोन की। ठीक है, अब मार्केट फ्री फॉल करता है। अब हमें पता था, मैंने कल आपको यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बना के दिया था, मुझे पता था इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिलेगी, और ट्रेड मिलेगी, एक रैली भी मिलेगी। ये रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस एरिया तक ही, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया तक ही गया है मार्केट। लेवल जाके चेकआउट कर लो, इतने अच्छे अच्छे और प्यारे लेवल्स आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये बात ध्यान रखना। जहाँ से बोला वहीं से मार्केट पलटा, और जहाँ का ब्रेकआउट करके गया वहाँ से सीधा हमारे लेवल पे। ठीक है, अब देखो देखो ये लेवल, ये ट्रेड करने लायक था ही नहीं। स्टॉप लॉस इतना बड़ा, कैंडल क्लोजिंग भी आप लोगों को पता है मैं ट्रेड करता हूँ। 90% ऑफ द ट्रेड मेरी कैंडल क्लोजिंग में 1 से 2% ही ऐसी होती है जो थोड़ी सी एडवांस एंट्री हो जाती है जिनमें। अब देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं जब तक हमें प्राइस एक्शन ना मिले। अब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करके यहाँ से ऊपर जाता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम थी इस ट्रेड की, मार्केट ये वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, पीछे भी देख लो रेजिस्टेंस ले रखा है मार्केट ने, और पीछे देखोगे आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, मतलब यहाँ से रैली करता हुआ आ रहा है। यहाँ से देखो मार्केट पहले पुट का दिखाता है, वापस से इतना आपको देखो ये जो लेवल है इतना कवर अप भी करता है। ठीक है, इतना ऊपर आ जाता है मार्केट, इस लेवल को वापस से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ट्रेड हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट एसएल नहीं है। एसएल कितना है, एसएल हमारा ये वाला है। ठीक है, इतना बड़ा एसएल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, और कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। रैली ऑलरेडी कर चुका है, क्या पता मार्केट पलट जाए, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। अब यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन मिलता है पुट साइड का, हमें रिवर्सल के ट्रेड फाइंड करने हैं। अगर यहाँ से मार्केट चलता हुआ आ रहा है और यहाँ से सीधा ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ से हमें रिवर्सल के सेटअप फाइंड करने हैं। अब मुझे यहाँ रिवर्सल का सेटअप क्या मिलता है, यहाँ पर एक मुझे एक डोजी मिलता है, और डोजी के अंदर इनसाइड कैंडल सेटअप दिखता है। ठीक है, जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है मार्केट, ऑलमोस्ट लो ब्रेक करता है, यहाँ पर मैं एक एंट्री प्लान करवाता हूँ। ऑलमोस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ एंट्री प्लान कैसे करवाई थी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो एक चीज़ ये समझो, ट्रेड का 10:40 पे अप्रोक्स मैंने आपको ये सेटअप लगा के दे दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गोल्ड ग्रुप में जो मैंने ट्रेड दिया था ना, उसमें एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अप्रोक्स मैंने 497 के आसपास का बाइंग था, जो भी 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लो, पर 497 से नीचे ही था, 488 480 तक चल रहा था जब स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, मैं उसको नहीं लूँगा, आप जाके चेकआउट कर लो कहाँ था ये। ठीक है, पर इतना बोल रहा हूँ 495 से भी नीचे ही था। टारगेट क्या बोला था, 550 का, मोर देन 10% का रिटर्न बोला था, हमें सीधा सीधा 560 तक मार्केट गया है। कब गया है, 10:46 पे, 5 से 7 मिनट बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो, देख लेना, आप खुद जाके स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब कुछ नोटिस किया करो। और ये देखो ट्रेड मैंने जहाँ दी थी, ये देख सकते हो टाइम वगैरह, ये देखो 10:40 के अप्रोक्स यहाँ भी दिया था मैंने, और स्ट्राइक प्राइस 10:41 पे दिया था, 2 मिनट बाद स्ट्राइक प्राइस दिया था। ठीक है, आप अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब जो देखोगे इस ट्रेड ने हमें रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, क्योंकि मार्केट देखो इतना आया, यहाँ तक मार्केट स्पाइक दिया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है ट्रेड ने, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बुक भी हुआ है अगर आपने किया है तो। और देखो मेरा एक रूल है जो मैं आप लोगों को हर बार सिखाता हूँ, अगर आपको किसी ट्रेड में 10% का रिटर्न मिल रहा है, 70% क्वांटिटी बुक कर लो, 30% से आपको जितना लॉन्ग जाना है, जितना रिस्क लेना है ले लो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी छोटा सा कुछ अमाउंट बुक हो गया है, प्रॉफिट बुक हो गया है आपके पास कुछ, तो कुछ प्रॉफिट बुक करके चलोगे तो बड़े टारगेट्स लेने में आसानी होगी। अदरवाइज़ ये सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ पर मेरे पास 10 लोट थे, 10 लोट में से 7 मैंने बुक कर लिया, अगर यहाँ मेरे पास 10 ही होते तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो अगर ऐसा करोगे तो कुछ भी ग्रोथ नहीं होने वाला है, पहले बता रहा हूँ। अब देखो सेकंड ट्रेड कहाँ था मेरा, क्यों था, एक बार वो भी समझ लो। ये देखो सेकंड ट्रेड 1:28 पे, ये आपको कप एंड हैंडल रेड जोन के ऊपर क्लोज किया, 10% का मिनिमम टारगेट मिलेगा, मिनिमम टारगेट। ठीक है, कैंडल क्लोज मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कैंडल क्लोजिंग पे ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ भी देख लो
एक प्यारा सा कप, प्यारा सा हैंडल, ऊपर क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग, और सीधा सीधा हमें टारगेट मिल गया। 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है, और मैंने तो इसी कैंडल पे यहीं बुक कर लिया था, यहीं, ठीक है, यहाँ तक तो मैं गया भी नहीं, ठीक है। तो ये जो स्पाइक आया था ना, इस कैंडल में जो स्पाइक आया है, वो शायद यहाँ भी आपको प्रॉफिट ना देखने को मिले, जो इस कैंडल में ही आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। मोर देन 15% के अप्रोक्स इस कैंडल ने ही रिटर्न दिखा दिया था। तो बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अब जो मेजर टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं। अगर आपने एक ट्रेड कैरी किया है, किसी भी रीज़न से आप लोगों ने ट्रेड कैरी किया है, तो उसको आप एग्ज़िट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सपोज़ कर लो, आपने यहाँ पर एक डबल बॉटम लगा लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक बार मार्केट टेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से आप एक डबल बॉटम लगा लो। ये ट्रेड थोड़ा सा मिस हो गया, देखो, वरना ये ट्रेड थोड़ा सा करने लायक था, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक मदर बेबी का फॉर्मेशन भी होता है, मार्केट ऊपर भी जाता है। ऊपर जाता है तो आपको पता है मार्केट ऑलरेडी एक रैली करके किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, वहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से एग्जिट करो पहले तो। कुछ क्वांटिटी तो 10% पे ही बुक करो, अदरवाइज़ देखो, चलो इसमें आपको प्रॉफिट मिल गया, आपको प्रॉफिट भी नहीं मिला, उस केस में चलते हैं। इस प्रॉफिट मिल गया, आप कुछ क्वांटिटी लॉक इन कर लोगे, यहाँ पर आप चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट एंट्री बनाने का प्लान कर रहे हैं, इस कैंडल, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर बाकी सारी कैंडल्स हैं, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान हो रहा है, ठीक है। ट्रेड प्लान हो रहा है, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री, ये स्टॉप लॉस लगाया, ये एंट्री, ठीक है, और स्टॉप लॉस, आपका एंट्री, सब कुछ डिसाइड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, साइडवेज होने का मतलब मार्केट आपके साइड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जो आपने टारगेट यहाँ तक का आपने डेलो का टारगेट लेके चले हो, नहीं दे रहा है मार्केट। वहाँ पर कुछ रीजंस होते हैं, या तो मेरा जो रूल है 45 मिनट अप्रोक्स मार्केट, या फिर 50 मिनट अप्रोक्स, 7 से 8-9 कैंडल अगर साइडवेज होते तो वैसे ट्रेड से अपनी रिड्यूस क्वांटिटी कर देता हूँ 50%, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है साइडवेज होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी, यहाँ पर देखो, इस वाली कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट ये सारा, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल जो ग्रीन वाली, इसी कैंडल के अंदर ये बाकी सारी कैंडल्स हैं, ऑलमोस्ट ये सारी कैंडल्स, ठीक है। कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 45 मिनट अप्रोक्स हो गई, ठीक है। तो 45 मिनट के बाद मार्केट ब्रेकआउट भी कर रहा है, इसके ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ कहीं लेवल के ऊपर क्लोजिंग ट्राई कर रहा है, तो वहीं एग्जिट करो पहले तो आप, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन, ट्रेंड ही चेंज कर चुका है मार्केट, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से इस जोन में था मार्केट, इस जोन से ब्रेकआउट दे दिया है इस वाली कैंडल ने, ट्रेंड चेंज, जहाँ एंट्री की है अप्रोक्स आपने यहाँ एंट्री की, छोटा मोटा लॉस लेके एग्जिट करो, कोई भी प्लान। अब देखो, मैंने इस ट्रेड से एग्जिट करने का, ये वाला जो मैंने यहाँ पर ट्रेड, इस ट्रेड से एग्जिट करने का मेजर रीज़न क्या था, मेजर रीज़न यही था, मार्केट गिरा, ठीक है, गिर गया, हमें प्रॉफिट मिल गया, पहला बॉटम ये बना दिया मार्केट ने, एक लो क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, फिर वापस नीचे आ जाता है, डबल बॉटम, कुछ ना कुछ मार्केट आपको प्राइस एक्शन बना के देगा, आपको तभी एग्जिट करना है। इस वाले ट्रेड में बैठे हो तो यहाँ पर साइडवेज का रूल लग जाएगा, यहाँ बैठे हो तो प्राइस एक्शन बना दिया, डबल बॉटम बना दिया, या फिर कुछ भी आपको अगर रीज़न मिले तो उस ट्रेड से आपको सीधा सीधा एग्जिट करना चाहिए, या फिर अपनी क्वांटिटी उतनी रखनी चाहिए जितना आप लॉस झेल सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उतना ले लो रिस्क, अदरवाइज़ मत लो, ठीक है। तो यही आज का मेजर टॉपिक था। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हो, वहाँ से रिवर्सल का आपको कुछ भी प्लानिंग मिलती है, तो वहाँ से आप एग्जिट करो, या फिर 70% to 50% क्वांटिटी आपको वहाँ पर एग्जिट करनी ही पड़ेगी, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। बाकी अगर ये सेम सेटअप आप मेरे साथ ट्रेड करने चाहते हो, देखो दोनों सेटअप्स आपको टाइम से पहले ट्रेड कराए हैं, आप अच्छे से देख लो, एनालिसिस कर लो अपना, ठीक है। हर वीडियो में एनालिसिस करवाता हूँ अपनी ट्रेड्स का। गलत लगे सही लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मैसेज करो खुल के। बाकी लेवल्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो लाइक फॉलो कर देना, ठीक है। बाकी मेरे साथ अगर ये सेम सेटअप्स आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करना है, ये नहीं कितना बड़ा मोमेंटम, हाँ मैंने लिया था, ये लिया था, नहीं, ये मोमेंटम अगर आपको कैप्चर करने हैं, ये प्यारे प्यारे कप पेन हैंडल, यहाँ पर इनसाइड कैंडल, फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे अगर आपको ट्रेड करने हैं, तो आप मेरा गोल्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपके एक SL की कीमत में आप मेरे साथ अप्रोक्स 6 महीने प्रैक्टिस करो। ट्रेड भी मत करो, मैं तो ये बोलूँगा 1 महीना ट्रेड भी मत करो, खुल के देखो कौन से ट्रेड सही जा रहे हैं, कौन से गलत जा रहे हैं, वो सब अगर आप खुद देखो क्या प्राइस एक्शन ट्रेड हो रहा है, सीखने को इतना कुछ मिलेगा ना, कोई आपको सिखा नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, लाइक फॉलो कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे।